जी हां दोस्तों, तीसरे टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम को जिस तरह से टीम इंडिया ने बेरहमी से रौंदा, उसके बाद अब चौथे टी20 मुकाबले में भी कप्तान सूर्यकुमार यादव का इरादा बिल्कुल साफ है कि न्यूजीलैंड को कोई भी राहत नहीं दी जाएगी। जीत के बावजूद कप्तान ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने न्यूजीलैंड के खेमे में डर और घबराहट का माहौल पैदा कर दिया है। जी हां दोस्तों, चौथे टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराकर 4-0 से सीरीज अपने नाम करने के लिए कप्तान सूर्यकुमार यादव ने चौथे टी20 मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग 11 में एक नहीं बल्कि पूरे 4 बड़े और चौंकाने वाले बदलाव कर डाले। यह फैसला इसलिए भी और ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है क्योंकि भारतीय टीम पहले ही इस टी20 सीरीज को अपने नाम कर चुकी है। इसके बावजूद कप्तान ने प्रयोग करने से बिल्कुल भी परहेज नहीं किया। दोस्तों, यह बात किसी से छुपी नहीं है कि अब टीम इंडिया की नजर सीधे टी20 वर्ल्ड कप 2026 पर टिकी हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपने प्लेइंग 11 से कुछ सीनियर और लगातार खेल रहे खिलाड़ियों को आराम दिया है और उनकी जगह उन खिलाड़ियों को मौका दिया गया है जो अब तक बेंच पर बैठकर सिर्फ इंतजार कर रहे थे। यह फैसला साफ दिखाता है कि टीम मैनेजमेंट भविष्य की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। कप्तान का साफ संदेश है कि टीम में जगह पक्की नहीं है, जो खेलेगा वही टिकेगा और जो मौके को भुनाएगा वही आगे बढ़ेगा। चौथे टी20 मुकाबले के लिए घोषित की गई प्लेइंग 11 पूरी तरह से संतुलित, आक्रामक और बेहद खतरनाक नजर आ रही है। बल्लेबाजी में जहां विस्फोटक ओपनर और मजबूत मिडिल ऑर्डर मौजूद है, वहीं गेंदबाजी में तेज गेंदबाजों और स्पिनरों का ऐसा कॉम्बिनेशन उतारा गया है जो किसी भी टीम को घुटनों पर ला सकता है। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने साफ कर दिया है कि यह मुकाबला सिर्फ औपचारिकता नहीं है बल्कि न्यूजीलैंड को मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ने का आखिरी मौका है। न्यूजीलैंड की टीम पहले ही लगातार 3 मुकाबले हारकर दबाव में है और अब जब भारतीय टीम ने 4 नए बदलावों के साथ और ज्यादा खतरनाक रूप ले लिया है तो मेहमान टीम की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। बेंच से आए खिलाड़ी खुद को साबित करने के लिए भूखे हैं और यही भूख न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। चौथे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम सिर्फ जीतने नहीं बल्कि न्यूजीलैंड को पूरी तरह कुचलने के इरादे से मैदान में उतरने वाली है। ऐसे में एक बार फिर फैंस को हाई वोल्टेज, गुस्से से भरा और एक तरफा मुकाबला देखने को मिल सकता है जहां टीम इंडिया का दबदबा सिर चढ़कर बोलेगा। तो आखिरकार दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि चौथे टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम को एक बार फिर धूल चटाने के लिए कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपनी प्लेइंग 11 में आखिर कौन कौन से बड़े और चौंकाने वाले बदलाव कर डाले हैं। जी हां दोस्तों, आज के इस धमाकेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल के साथ बताने वाले हैं कि किन खिलाड़ियों को बाहर बैठाया गया है और किन नए चेहरों को मौका देकर कप्तान ने न्यूजीलैंड की टीम की टेंशन बढ़ा दी है। यह बदलाव सिर्फ बदलाव नहीं है बल्कि आने वाले टी20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखकर खेला गया एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है जो न्यूजीलैंड के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरी और सटीक जानकारी मिलने वाली है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाने वाला चौथा टी20 मुकाबला आखिर कब खेला जाएगा, किस तारीख को खेला जाएगा, कौन सा स्टेडियम इस हाई वोल्टेज मुकाबले की मेजबानी करेगा और भारतीय समय के अनुसार यह मुकाबला कितने बजे से शुरू होगा। इतना ही नहीं, हम आपको यह भी बताएंगे कि इस चौथे टी20 मुकाबले का भारत में लाइव प्रसारण आप किस चैनल पर देख सकते हैं और मोबाइल या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यह मैच कहां और कैसे लाइव स्ट्रीम किया जाएगा ताकि आप इस रोमांचक मुकाबले का एक भी पल मिस न करें। दोस्तों, टीम इंडिया पहले ही इस टी20 सीरीज में न्यूजीलैंड को लगातार 3 मुकाबलों में हराकर सीरीज अपने नाम कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद कप्तान सूर्यकुमार यादव किसी भी तरह की ढिलाई के मूड में नहीं है। चौथा टी20 मुकाबला सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि न्यूजीलैंड को 4-0 से क्लीन स्वीप देने का सुनहरा मौका है। यही वजह है कि कप्तान ने जीत के बाद भी अपने प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव कर दिए हैं ताकि बेंच पर बैठे खिलाड़ियों को मौका मिले और टीम की बेंच स्ट्रेंथ को परखा जा सके। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम प्लेइंग 11 और मुकाबले से जुड़ी सारी बड़ी खबरों पर जाएं, आपसे एक बेहद अहम सवाल पूछना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि टी20 वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा के साथ भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए कौन सा बल्लेबाज सबसे सही विकल्प होगा? क्या टीम इंडिया को आक्रामक जोड़ी के साथ जाना चाहिए या अनुभव को तरजीह देनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद मायने रखती है। और हां दोस्तों, अगर आप भी टीम इंडिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी, हर अंदर की और सबसे तेज खबर सबसे पहले जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपने इस चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें ताकि आने वाला कोई भी धमाकेदार वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका ज्यादा समय गंवाए इस हाई वोल्टेज और जोश से भरे इंटरेस्टिंग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी अच्छी तरह जानते हैं, भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जा रही टी20 सीरीज में
पहले ही शानदार प्रदर्शन करते हुए सीरीज अपने नाम कर ली है। इस सीरीज में टीम इंडिया ने शुरुआत से ही अपना दबदबा कायम रखा और न्यूजीलैंड की टीम को वापसी का कोई मौका नहीं दिया। पहले T20 मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 48 रनों के बड़े अंतर से हराकर सीरीज में जोरदार आगाज किया था। उस मुकाबले में भारत ने हर विभाग में बेहतरीन खेल दिखाया और न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरह दबाव में नजर आई। इसके बाद दूसरे T20 मुकाबले में भी भारतीय टीम का प्रदर्शन उतना ही प्रभावशाली रहा, जहां न्यूजीलैंड को 8 विकेट से मात देकर भारत ने सीरीज में 2-0 की मजबूत बढ़त बना ली। लगातार 2 हार के बाद न्यूजीलैंड से वापसी की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन तीसरे T20 मुकाबले में भी भारतीय टीम ने एक तरफा खेल दिखाते हुए न्यूजीलैंड को पूरी तरह पछाड़ दिया और 3-0 से सीरीज अपने नाम कर ली। इन तीनों मुकाबलों में भारत की बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग, तीनों ही विभागों में टीम का संतुलन साफ तौर पर दिखाई दिया। अब दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा T20 मुकाबला आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। यह मुकाबला भले ही सीरीज के लिहाज से निर्णायक न हो, लेकिन रोमांच और प्रतिस्पर्धा के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। न्यूजीलैंड की टीम भले ही सीरीज हार चुकी हो, लेकिन चौथे मुकाबले में वह जीत दर्ज कर सम्मान बचाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाड़ी इस मुकाबले में पूरी ताकत और रणनीति के साथ खेलते नजर आएंगे। वहीं दूसरी ओर भारतीय टीम भी किसी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। टीम इंडिया चाहेगी कि घरेलू मैदान पर चौथे T20 मुकाबले में भी जीत दर्ज कर सीरीज को 4-0 से समाप्त किया जाए। भारत में खेलते हुए भारतीय टीम का रिकॉर्ड T20 फॉर्मेट में बेहद मजबूत रहा है और यह बात इस सीरीज में भी साफ दिखाई दी है। पहले तीनों मुकाबलों में भारतीय टीम का दबदबा बना रहा और न्यूजीलैंड को हर मैच में संघर्ष करना पड़ा। चौथे T20 मुकाबले को लेकर फैंस में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस मैच में जहां न्यूजीलैंड की टीम सम्मान की लड़ाई लड़ती नजर आएगी, वहीं भारतीय टीम अपनी मजबूत प्लेइंग 11 के साथ जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस मुकाबले के लिए टीम संयोजन में कुछ अहम बदलाव किए हैं, जिससे टीम की गहराई और संतुलन और बेहतर हुआ है। बेंच पर बैठे खिलाड़ियों को मौका देकर टीम मैनेजमेंट भविष्य की तैयारियों को भी परखना चाहता है। कुल मिलाकर दोस्तों, चौथा T20 मुकाबला दर्शकों को भरपूर रोमांच, प्रतिस्पर्धा और उच्च स्तर का क्रिकेट देखने का मौका देने वाला है। हालांकि अब तक के प्रदर्शन को देखते हुए भारतीय टीम एक बार फिर जीत की प्रबल दावेदार नजर आ रही है और उम्मीद की जा रही है कि टीम इंडिया इस मुकाबले में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए सीरीज को 4-0 से अपने नाम करेगी। वहीं दोस्तों, अब अगर भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों पर नजर डालें तो यह मुकाबला हमेशा से ही काफी रोमांचक और प्रतिस्पर्धात्मक रहा है। दोनों टीमों के बीच T20 फॉर्मेट में अब तक कुल 28 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इन 28 मुकाबलों में भारतीय टीम ने 17 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम 10 मुकाबले जीतने में सफल रही है। इसके अलावा एक मुकाबला ऐसा भी रहा है जिसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया। इन आंकड़ों से साफ जाहिर होता है कि T20 फॉर्मेट में भारतीय टीम का पलड़ा न्यूजीलैंड के मुकाबले भारी रहा है। खासकर पिछले कुछ वर्षों में भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है और अहम मुकाबलों में जीत हासिल की है। घरेलू परिस्थितियों में तो भारतीय टीम का रिकॉर्ड और भी मजबूत रहा है, जहां न्यूजीलैंड को भारत के खिलाफ जीत हासिल करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। वहीं न्यूजीलैंड की टीम भी T20 फॉर्मेट में कमजोर नहीं मानी जाती और उसने कई बार भारतीय टीम को कड़ी टक्कर दी है। हालांकि आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो अब तक के T20 मुकाबलों में भारत ने न्यूजीलैंड पर बढ़त बनाए रखी है। ऐसे में आने वाले मुकाबलों में भी यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या न्यूजीलैंड इन आंकड़ों को सुधार पाता है या भारतीय टीम अपना दबदबा बरकरार रखती है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले चौथे T20 मुकाबले की, जिसे लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि यह मुकाबला कब खेला जाएगा, कहां खेला जाएगा और आप इसे अपने मोबाइल या टीवी पर किस समय और किस प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं, तो यहां आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा T20 मुकाबला 28 जनवरी को खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा, जिससे दर्शकों को प्राइम टाइम में एक शानदार क्रिकेट मैच देखने का मौका मिलेगा। अगर आप मोबाइल पर लाइव मैच देखने के शौकीन हैं, तो यह मुकाबला आपके लिए बेहद आसान रहने वाला है। आप अपने स्मार्टफोन या टैबलेट पर जियो हॉटस्टार ऐप के जरिए इस चौथे T20 मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। इसके लिए आपके पास एक सक्रिय इंटरनेट कनेक्शन और जियो हॉटस्टार की सदस्यता होना जरूरी होगा। जियो हॉटस्टार पर न सिर्फ लाइव मैच दिखाया जाएगा, बल्कि मैच से जुड़ी प्री शो, एक्सपर्ट एनालिसिस और हाइलाइट्स भी देखने को मिलेंगे। वहीं अगर आप बड़े स्क्रीन पर मैच देखने का आनंद लेना चाहते हैं, तो टीवी दर्शकों के लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है। चौथे T20 मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर किया जाएगा। स्टार स्पोर्ट्स पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कमेंट्री उपलब्ध रहेगी, जिससे दर्शक
अपनी पसंद के अनुसार मैच का लुत्फ उठा सकेंगे। कुल मिलाकर चाहे आप मोबाइल यूजर हो या टीवी दर्शक, भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा T20 मुकाबला देखने का कोई भी मौका आपसे छूटने वाला नहीं है। यह मुकाबला रोमांच, प्रतिस्पर्धा और शानदार क्रिकेट से भरपूर रहने वाला है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले चौथे T20 मुकाबले की पिच रिपोर्ट की, जो इस मैच के रोमांच को काफी हद तक तय करने वाली है। यह मुकाबला विशाखापट्टनम क्रिकेट स्टेडियम की पिच पर खेला जाएगा, जिसे आमतौर पर संतुलित पिच माना जाता है। इस मैदान पर बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को मदद मिलती है, लेकिन मैच आगे बढ़ने के साथ पिच का व्यवहार बदलता हुआ नजर आता है। शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को हल्की स्विंग और सीम मूवमेंट देखने को मिल सकती है, खासकर नई गेंद से। वहीं जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच बल्लेबाजी के लिए बेहतर होती जाती है और स्ट्रोक खेलना आसान हो जाता है। यही वजह है कि इस मैदान पर T20 मुकाबलों में पहली पारी का औसत स्कोर करीब 160 से 170 रनों के आसपास देखा गया है। दिलचस्प बात यह है कि इस स्टेडियम में खेले गए ज्यादातर T20 मुकाबलों में लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों को थोड़ी बढ़त मिली है, क्योंकि शाम के समय ओस का असर देखने को मिलता है। स्पिन गेंदबाजों की बात करें तो उन्हें बीच के ओवरों में टर्न और ग्रिप मिलती है, जिससे वे रन गति पर ब्रेक लगाने में अहम भूमिका निभाते हैं। कुल मिलाकर यह पिच एक हाई स्कोरिंग लेकिन संतुलित मुकाबले का संकेत देती है, जहां सही रणनीति और परिस्थितियों के अनुसार खेलने वाली टीम को जीत का फायदा मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब विस्तार से जानते हैं कि चौथे T20 मुकाबले के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपनी प्लेइंग 11 में किन खतरनाक खिलाड़ियों को शामिल किया है। सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग जोड़ी की, जहां एक बार फिर टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी अभिषेक शर्मा के कंधों पर सौंपी गई है। कप्तान ने उन्हें पहले ओपनर बल्लेबाज के रूप में प्लेइंग 11 में बरकरार रखा है और इसकी वजह हालिया प्रदर्शन ही है। अभिषेक शर्मा ने इस T20 सीरीज में यह साबित कर दिया है कि वह मौजूदा समय में भारतीय टीम के सबसे आक्रामक सलामी बल्लेबाजों में से एक हैं। दूसरे T20 मुकाबले में उन्होंने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के खिलाफ जिस तरह की बल्लेबाजी की, उसने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। अभिषेक शर्मा ने महज 14 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इसके बाद उन्होंने कुल 20 गेंदों का सामना करते हुए 68 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। इस दौरान उनके बल्ले से 7 चौके और 5 शानदार छक्के देखने को मिले, जबकि उनका स्ट्राइक रेट 340 के आसपास रहा। उनकी इस पारी ने न सिर्फ भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, बल्कि न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर भी जबरदस्त दबाव बना दिया। अभिषेक शर्मा की खास बात यह है कि वह क्रीज पर आते ही आक्रामक रवैया अपनाते हैं और पहली ही गेंद से बड़े शॉट खेलने में भरोसा रखते हैं। एक बार अगर वह सेट हो जाएं, तो फिर गेंदबाजों के लिए उन्हें रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि चौथे T20 मुकाबले से पहले न्यूजीलैंड की गेंदबाजी इकाई अभिषेक शर्मा को लेकर खास रणनीति बनाने पर मजबूर नजर आ रही है। फैंस को भी एक बार फिर उनसे तेज और प्रभावशाली पारी की उम्मीद है, जिससे टीम इंडिया को शानदार शुरुआत मिल सके। अब दोस्तों, बात करते हैं भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी में किए गए दूसरे बड़े बदलाव की, जिसने चौथे T20 मुकाबले से पहले सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस मुकाबले के लिए दूसरे ओपनर बल्लेबाज के रूप में बड़ा फैसला लेते हुए संजू सैमसन को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया है और उनकी जगह ईशान किशन को ओपनिंग की जिम्मेदारी सौंपी है। यह फैसला हालिया प्रदर्शन को देखते हुए लिया गया है, क्योंकि इस T20 सीरीज के शुरुआती 3 मुकाबलों में संजू सैमसन अपने प्रदर्शन से उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। संजू सैमसन पिछले तीनों T20 मुकाबलों में रन बनाने में नाकाम रहे, जिससे टीम इंडिया को शुरुआत में वह मजबूती नहीं मिल सकी जिसकी जरूरत होती है। ऐसे में टीम मैनेजमेंट ने बल्लेबाजी क्रम में बदलाव करते हुए ईशान किशन को ऊपर भेजने का निर्णय लिया है। ईशान किशन को एक आक्रामक और भरोसेमंद सलामी बल्लेबाज माना जाता है, जो पावर प्ले के ओवरों में तेजी से रन बटोरने की क्षमता रखते हैं। इस सीरीज में अब तक ईशान किशन को तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने का मौका मिला था और वहां भी उन्होंने अपनी उपयोगिता साबित की है। दूसरे T20 मुकाबले में उन्होंने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली थी, जबकि तीसरे T20 मुकाबले में उन्होंने मात्र 13 गेंदों पर 28 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उनकी इस पारी ने टीम इंडिया को तेज शुरुआत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। अब ओपनिंग की भूमिका में ईशान किशन से एक बार फिर आक्रामक बल्लेबाजी की उम्मीद की जा रही है। अब दोस्तों, अगर बात करें भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में तीसरे नंबर की, तो चौथे T20 मुकाबले के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक अहम फैसला लेते हुए तिलक वर्मा को टीम में शामिल किया है। तिलक वर्मा अब पूरी तरह फिट हो चुके हैं और चोट से उबरने के बाद एक बार फिर भारतीय टीम के साथ जुड़ गए हैं। उनकी वापसी से टीम इंडिया की बल्लेबाजी को मिडिल ऑर्डर में मजबूती मिली है, जो किसी भी T20 मुकाबले में बेहद जरूरी मानी जाती है। तिलक वर्मा को भारतीय टीम का एक भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज माना जाता है। वह ऐसे खिलाड़ी हैं जो दबाव की परिस्थितियों में भी संयम बनाए रखते हैं और हालात के अनुसार अपनी बल्लेबाजी को ढालने की क्षमता रखते हैं। चाहे तेजी से रन बनाने की जरूरत हो या फिर विकेट संभालकर पारी को आगे ले जाना हो,
तिलक वर्मा दोनों ही भूमिकाओं में खुद को साबित कर चुके हैं। अगर उनके टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक लगभग 16 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उनके नाम 300 से अधिक रन दर्ज हैं। इस दौरान उन्होंने 2 अर्धशतक भी लगाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट भी संतुलित और प्रभावशाली रहा है। खास बात यह है कि उन्होंने ज्यादातर पारियां मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकाला है। चौथे टी20 मुकाबले में तिलक वर्मा से एक बार फिर यही उम्मीद होगी कि वह मिडिल ऑर्डर में पारी को स्थिरता दें और जरूरत पड़ने पर आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाएं। उनकी मौजूदगी भारतीय टीम के बल्लेबाजी क्रम को और ज्यादा संतुलित बनाती है। अब दोस्तों, अगर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में चौथे नंबर की बात करें तो इस स्थान पर खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं। सूर्य कुमार यादव भारतीय टी20 टीम की रीढ़ माने जाते हैं और उनकी मौजूदगी से बल्लेबाजी क्रम को अलग ही मजबूती मिलती है। हालांकि एक समय ऐसा भी आया था जब उनके बल्ले से लगातार रन नहीं निकल रहे थे, जिसके चलते उनके फॉर्म को लेकर सवाल उठने लगे थे। लेकिन इस टी20 सीरीज में सूर्य कुमार यादव ने अपने प्रदर्शन से सभी आलोचनाओं का जवाब पूरी मजबूती के साथ दिया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ मौजूदा टी20 सीरीज में सूर्य कुमार यादव का प्रदर्शन बेहद प्रभावशाली रहा है। पहले टी20 मुकाबले में उन्होंने संयम के साथ बल्लेबाजी करते हुए 32 रनों की उपयोगी पारी खेली। इसके बाद दूसरे टी20 मुकाबले में उन्होंने अपनी क्लास दिखाई और आक्रामक अंदाज में 84 रनों की शानदार पारी खेलकर मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। वहीं तीसरे टी20 मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने कम गेंदों में तेज रन बनाते हुए 26 गेंदों पर 57 रन की निर्णायक पारी खेली, जिसमें कई आकर्षक चौके और बड़े शॉट शामिल थे। सूर्य कुमार यादव को 360 डिग्री बल्लेबाज यूं ही नहीं कहा जाता। वह मैदान के हर हिस्से में शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं और स्पिन ऑफ तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ समान रूप से प्रभावी माने जाते हैं। अगर उनके टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर की बात करें तो उन्होंने अब तक 60 से अधिक मुकाबले खेले हैं और 2000 से ज्यादा रन बना चुके हैं, जिसमें कई अर्धशतक और शतक शामिल हैं। विशाखापट्टनम के मैदान पर भी सूर्य कुमार यादव का रिकॉर्ड अच्छा माना जाता है, जहां की पिच बल्लेबाजों के अनुकूल रहती है। अब दोस्तों, अगर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में 5वें नंबर की बात करें तो इस स्थान पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने हार्दिक पांड्या पर भरोसा जताया है। साफ तौर पर यह तय किया गया है कि चौथे टी20 मुकाबले में हार्दिक पांड्या 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। अब तक इस टी20 सीरीज में हार्दिक पांड्या को बल्लेबाजी का ज्यादा मौका नहीं मिला है, लेकिन गेंदबाजी के मोर्चे पर उन्होंने टीम के लिए अहम योगदान दिया है। मौजूदा टी20 सीरीज में हार्दिक पांड्या ने अपनी तेज और सटीक गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान किया है। तीसरे टी20 मुकाबले में उन्होंने किफायती गेंदबाजी करते हुए 2 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए थे, जिससे न्यूजीलैंड की पारी की गति पर लगाम लगी। हार्दिक पांड्या नई गेंद और डेथ ओवर्स दोनों में उपयोगी साबित होते हैं। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट उन्हें एक पूरा ऑलराउंड पैकेज मानता है। अगर हार्दिक पांड्या के बल्लेबाजी रिकॉर्ड पर नजर डालें तो वह टी20 फॉर्मेट में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में अब तक 90 से अधिक मुकाबले खेले हैं और 1400 से ज्यादा रन बनाए हैं, जिसमें कई मैच जिताऊ पारियां शामिल हैं। उनका स्ट्राइक रेट हमेशा से तेज रहा है, जिससे वह अंतिम ओवरों में तेजी से रन बनाने में माहिर माने जाते हैं। हार्दिक पांड्या को जब भी बल्लेबाजी का पूरा मौका मिलता है, वह बड़े शॉट खेलने से नहीं हिचकिचाते और गेंदबाजों पर दबाव बना देते हैं। विशाखापट्टनम की बल्लेबाजों के अनुकूल पिच पर हार्दिक पांड्या का रोल और भी अहम हो जाता है। अब दोस्तों, अगर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में छठे नंबर की बात करें तो इस स्थान पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर शिवम दुबे पर भरोसा जताया है। शिवम दुबे मौजूदा समय में भारतीय टीम के सबसे उपयोगी ऑलराउंडरों में गिने जा रहे हैं और उनकी फॉर्म इस टी20 सीरीज में साफ तौर पर देखने को मिली है। जब भी उन्हें मौका मिला है, उन्होंने टीम की जरूरत के हिसाब से प्रदर्शन किया है। इस टी20 सीरीज में शिवम दुबे को बल्लेबाजी के लिए ज्यादा देर क्रीज पर रहने का अवसर भले ही नहीं मिला हो, लेकिन जब भी वह मैदान पर उतरे, उन्होंने आत्मविश्वास के साथ शॉट खेले और रन गति को बनाए रखा। शिवम दुबे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ बेहद प्रभावी बल्लेबाजी करते हैं और मिडिल ओवर्स में तेजी से रन बटोर सकते हैं। गेंदबाजी के मोर्चे पर भी शिवम दुबे ने भारतीय टीम को अहम मौकों पर सफलता दिलाई है। उन्होंने सही समय पर विकेट निकालकर विपक्षी टीम पर दबाव बनाया है। पिछले तीनों टी20 मुकाबलों में यह साफ देखने को मिला कि जब भी टीम को ब्रेक थ्रू की जरूरत पड़ी, शिवम दुबे ने जिम्मेदारी निभाई। अगर शिवम दुबे के टी20 करियर आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में 25 से अधिक मुकाबले खेले हैं और बल्लेबाजी के साथ साथ नियमित रूप से विकेट भी छटकाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट तेज है और गेंदबाजी में वह उपयोगी विकल्प साबित होते हैं। अब दोस्तों, अगर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में 7वें नंबर की बात करें तो इस अहम भूमिका के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर भरोसा जताया है
रिंकू सिंह पर। रिंकू सिंह को आज के दौर में भारतीय टीम का सबसे भरोसेमंद फिनिशर बल्लेबाज माना जाता है। भले ही इस सीरीज में उन्हें बार बार बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला हो, लेकिन उनकी मौजूदगी मात्र से ही टीम को गहराई और आत्मविश्वास मिलता है। T20 सीरीज के पहले मुकाबले में जब रिंकू सिंह को बल्लेबाजी करने का अवसर मिला तो उन्होंने शानदार अंदाज में इसका पूरा फायदा उठाया। उस मैच में उन्होंने 44 रनों की अहम पारी खेली थी, जिसने भारतीय टीम की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। इसके बाद के 2 मुकाबलों में भारतीय शीर्ष क्रम ने ही मैच खत्म कर दिया, जिस वजह से रिंकू सिंह को क्रीज पर उतरने का मौका नहीं मिल पाया। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट जानने वाले यह अच्छी तरह समझते हैं कि रिंकू सिंह ऐसे बल्लेबाज हैं जो किसी भी परिस्थिति में मैच का रुख बदल सकते हैं। दबाव के समय शांत दिमाग से खेलना और आखिरी ओवरों में बड़े शॉट लगाना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। यही कारण है कि टीम मैनेजमेंट उन्हें लगातार प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाए हुए है। अगर रिंकू सिंह के T20 करियर आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 37 T20 मुकाबले खेले हैं। इन मुकाबलों की 26 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 594 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 168 के आसपास रहा है, जो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी को साफ दर्शाता है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में 8वें नंबर पर तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को सूर्य कुमार यादव ने प्लेइंग 11 में मौका दिया है। इनकी वापसी टीम के लिए काफी अहम मानी जा रही है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंदबाजी को और संतुलित बनाने के लिए अर्शदीप सिंह को दोबारा मौका दिया है। अर्शदीप सिंह को खास तौर पर पावर प्ले और डेथ ओवर्स का विशेषज्ञ माना जाता है। नई गेंद से स्विंग कराना और आखिरी ओवरों में सटीक यॉर्कर डालना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। इस T20 सीरीज में भले ही अर्शदीप सिंह का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा हो, लेकिन उनकी काबिलियत पर किसी को भी कोई संदेह नहीं है। बड़े मैचों में अर्शदीप अक्सर जिम्मेदारी लेते हुए नजर आते हैं। दबाव की परिस्थितियों में शांत रहकर गेंदबाजी करना उनकी खास पहचान बन चुकी है। अगर अर्शदीप सिंह के T20 करियर आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 74 T20 मुकाबले खेले हैं और इन मैचों में 111 विकेट हासिल किए हैं। उनका अनुभव और अनुशासन भारतीय टीम की गेंदबाजी को मजबूती देता है। चौथे T20 मुकाबले में उनसे एक बार फिर कसी हुई और असरदार गेंदबाजी की उम्मीद की जा रही है। वहीं प्लेइंग 11 में 9वें नंबर पर लेग स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई को शामिल करना टीम मैनेजमेंट का एक सोचा समझा फैसला है। रवि बिश्नोई ऐसे गेंदबाज हैं जो मिडिल ओवर्स में रन गति को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं। उनकी तेज लेग स्पिन, फ्लैट गेंदें और सटीक लाइन लेंथ बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देती। इस सीरीज में जब भी रवि बिश्नोई को मौका मिला है, उन्होंने अपनी गेंदबाजी से कप्तान के भरोसे पर खरा उतरने का काम किया है। खासतौर पर तीसरे T20 मुकाबले में उन्होंने बेहद किफायती गेंदबाजी करते हुए 2 अहम विकेट झटके थे। उनका नियंत्रण और आत्मविश्वास उन्हें एक खास गेंदबाज बनाता है। रवि बिश्नोई के T20 करियर पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 43 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 63 विकेट उनके नाम दर्ज हैं। यह आंकड़े बताते हैं कि वह लगातार विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। वहीं 10वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह का नाम होना ही विपक्षी टीम पर दबाव बना देता है। बुमराह मौजूदा दौर के सबसे खतरनाक और भरोसेमंद तेज गेंदबाजों में गिने जाते हैं। उनकी अनोखी गेंदबाजी शैली, सटीक यॉर्कर और धीमी गेंदें बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती साबित होती हैं। इस T20 सीरीज में जसप्रीत बुमराह ने जब भी गेंद हाथ में ली है, उन्होंने तुरंत असर दिखाया है। खास तौर पर तीसरे मुकाबले में उनका 4 ओवर का स्पेल बेहद शानदार रहा, जहां उन्होंने कम रन खर्च करते हुए अहम विकेट निकाले। बड़े मैचों में बुमराह का अनुभव टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। T20 करियर की बात करें तो बुमराह ने अब तक 85 मुकाबले खेले हैं और इनमें 106 विकेट अपने नाम किए हैं। उनकी इकोनॉमी और विकेट लेने की क्षमता उन्हें बाकी गेंदबाजों से अलग बनाती है। वहीं 11वें नंबर पर कुलदीप यादव को शामिल करना भारतीय टीम की स्पिन आक्रमण को और मजबूत बनाता है। कुलदीप यादव अपनी कलाई की स्पिन से बल्लेबाजों को चकमा देने में माहिर है। उनकी गुगली और फ्लाइट बल्लेबाजों को गलत शॉट खेलने पर मजबूर कर देती है। हालांकि पिछले मुकाबले में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था, लेकिन कुलदीप यादव का अनुभव और क्लास उन्हें बार बार मौका दिलाने के लिए काफी है। वह ऐसे गेंदबाज हैं जो एक ही ओवर में मैच का रुख बदल सकते हैं। मध्य ओवरों में विकेट निकालना उनकी सबसे बड़ी खासियत है। T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुलदीप यादव ने अब तक कई अहम मुकाबलों में भारतीय टीम के लिए योगदान दिया है और बड़े बल्लेबाजों को आउट किया है। उनका संयम और विविधता टीम के लिए बेहद उपयोगी है। चौथे T20 मुकाबले में उनसे उम्मीद होगी कि वह अपनी फिरकी से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को बांध कर रखें और विकेट निकालकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाएं। तो दोस्तों, चौथे T20 के मुकाबले में टीम इंडिया की ऐसी दिखाई देगी प्लेइंग 11। आप कमेंट कर बताओ इस प्लेइंग 11 में और किस खिलाड़ी की कमी आपको महसूस हो रही है।